हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट एंड येट कैल्शियम फॉर्म्स CaCl2 एंड नॉट CaCl। व्हाई? तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 एंड नॉट CaCl। मतलब हम यही क्यों देखते हैं कि कैल्शियम का जो क्लोराइड है वो CaCl2 होता है और CaCl नहीं होता। मतलब why the CaCl2 is stable and CaCl, why the CaCl2 is stable and not CaCl, इसका रीजन हमको जानना है। ठीक है, अब CaCl2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कैल्शियम +2 आयन होता है। CaCl की बात करेंगे तो कैल्शियम प्लस आयन होगा। अब ऑब्वियसली कैल्शियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट से ज्यादा है। अगर हम कैल्शियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2। इसमें से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे कैल्शियम प्लस बनेगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s1। ठीक है, अब आपको जब फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एक पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जब आप एक ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो और ज्यादा टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आप जब दूसरा निकालोगे तो ये 4s0 हो जाएगी। तो यहाँ पे IE1 रिप्रेजेंट करा आयनाइजेशन एनर्जी 1, IE2 रिप्रेजेंट करा आयनाइजेशन एनर्जी 2। और ये जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 होती है दिस इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो जहां पे इट इज वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो भले ही ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है हमें तो ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी CaCl2 बनता है। क्यों? क्योंकि Ca+2 आयन के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो मोर देन कॉम्पेंसेट कर जाती है, मोर देन कॉम्पेंसेट कर जाती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हुई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर, और यू कैन से व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ओवर पावर कर जाती है, और बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो Ca+2 आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है, और CaCl2 की जो फॉर्मेशन है वो फेवरेबल होती है, और जो Ca+ आयन है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए CaCl जो है उसका बनना अनफेवरेबल रहता है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का रीजन है। मेन रीजन इज दैट दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Ca+2 एंड ओवरपावर्स और कॉम्पेंसेट्स द आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर इट, जिसकी वजह से Ca+2 बिकम्स मोर स्टेबल। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही रीजन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।